हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो 2-3 दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी ड्यू टू माय सम पर्सनल रीज़न। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एंड आज मैंने जो है लाइव सेशन भी रखा था, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ अभी उसमें 24 घंटे लगेंगे एक्टिवेट होने के लिए। तो मैं कल जो है आप लोगों के साथ लाइव आऊँगा, उसमें आप लोगों की क्वेरीज होगी और मैं कुछ चीज़ें भी आप लोगों को वहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो कल की लाइव को ज़रूर ज्वाइन करिएगा 7:30 बजे। तो अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। आपको थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा पीछे, मैं हॉस्टल में हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम 50 नंबर क्वेश्चन पे, विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार भी हमको पॉलिटिकल साइंस आ गया था। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। बिकॉज जब आप बीएड करोगे तो बीएड फर्स्ट जो सैम होता है उसमें जो है आप लोगों के फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जितने भी आर्टिकल रिलेटेड टू एजुकेशन होते हैं, क्योंकि एक टीचर को जो है फंडामेंटल राइट्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है बोला गया है कि कौन सा नहीं है, तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट टू प्रॉपर्टी। इसके बाद चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पे, कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। अब पिछली साल की बात करूँ तो पिछली साल जो हमारे को आए थे उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि कौन अपॉइंट करता है, कौन हटाता है, क्या एज होती है। तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में ये सब चीज़ें पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर होता है। 35 ईयर मिनिमम एज होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, और मैक्सिमम एज क्या होती है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो उसके बाद है हु अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज को कौन जो है अपॉइंट करता है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। और कौन जो है हाई कोर्ट के जज को निकाल सकता है तो वो भी पता होना चाहिए, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद चलते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन पे, जो कहता है कि भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में कौन वास्तविक कार्यकारी सत्ता का उपभोग करता है। हु एंजॉय द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडियन पार्लियामेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन नहीं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन, द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं तो कौन होते हैं, वो होते हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम नागालैंड। अब आप लोगों को थोड़ी सी ये भी पता होना चाहिए कि किस स्टेट से कितनी लोकसभा की सीटें हैं, क्योंकि राज्यसभा की भी पता होनी चाहिए, लोकसभा की भी पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। तो आप लोगों को अब कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश से एचपी से कितनी सीटें हैं जो लोकसभा में जाती हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा संसद का सबसे लंबा सत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बजट सेशन। बजट सेशन कब होता है ये बताइएगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बजट सेशन, क्योंकि बजट सेशन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि बजट कौन पेश करता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को बताना है, बहुत इजी है ये तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है कि एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30। और उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉज। तो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट जज कौन थी। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है, फातिमा बीबी। जो फातिमा बीबी जी थे वो फर्स्ट
वुमेन जज थे सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फाउंडेड इन विच ईयर। अब देखिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया गया है। जब आप कांग्रेस का नाम सुनते हो तो आप लोगों के दिमाग में कोई और डेट आएगी, और जब ये पूरा आप समझते हो तो कोई और डेट आनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा 1999। तो 10 जून 1999 को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, जो कि स्प्लिट हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए 1885 भी दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1999 नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। चलिए इसके आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पीपीपी स्टैंड फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी होती है पीपीपी का मतलब। इस तरह से आप लोगों से कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद थोड़े से इकोनॉमिक्स के हमारे जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हेन नेट नेशनल प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट इट इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नेशनल इनकम। तो थोड़ा सा आप लोगों को इकोनॉमिक्स का भी पता होना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स नहीं है क्योंकि नहीं पूछे जाते उतने ज़्यादा क्वेश्चन, बट फिर भी आप लोगों से को थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए। तो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड इन 2015 विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा पहले क्या होता था, हमारे 5 ईयर प्लान होते थे जो आते थे हमारे प्लानिंग कमीशन के अंडर। तो उसको 2015 में जो है रिप्लेस कर दिया था, और रिप्लेस करके एक नई आयोग बनाया गया जिसका नाम था नीति आयोग। तो नीति आयोग बनाया गया था 2015 में। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कितने 5 ईयर प्लान्स हुए थे, और सबका जो है मेन सेंट्रल आइडिया मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, एक जो है टाइटल दिया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9th। जो हमारा 9th 5 ईयर प्लान है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इफ़ अ पर्सन डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो यदि एक व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में कुछ भी योगदान नहीं देता तो उस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिसग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं इसे हिंदी में। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप लोगों से वैसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो है हमारे एजुकेशन से रिलेटेड भी है कि मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिड डे मील कब लॉन्च किया गया था। जो इसका राइट आंसर है हो जाएगा 1995 में। ये मैंने आप लोगों को जब कमीशन एंड कमेटी कराई थी तब भी करवाया था। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाइट रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू विच प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप लोगों को पता है कि मिल्क वाइट होता है तो आप उससे याद रख सकते हो कि वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू था हमारा था मिल्क से रिलेटेड था। तो उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाबार्ड इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब नाबार्ड की सबसे पहले तो आप लोगों को बतानी है फुल फॉर्म। कमेंट सेक्शन में फुल फॉर्म बताइएगा कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो अब नाबार्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। तो नाबार्ड हमारा रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्या है, ये हमारी इंडिया का जो है सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई एक्ट भी है 1934 का, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए कि आरबीआई क्या है। हमारे करेंसी जो है करेंसी इशू करती है, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको रेगुलेट करती है, मनी सप्लाई को हमारी रेगुलेट करती है। तो इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज़ द डायरेक्ट टैक्स। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे जो टैक्स है वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम डायरेक्टली पे करते हैं गवर्नमेंट को, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स हो गया,
हमारा कौन सा इनकम टैक्स होता है, जो कि हमारे को किस पे देना होता है, हमारे को सैलरी पे देना होता है। और बिजनेस प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, आप लोगों का हाउस रेंट हो गया, हाउस से रिलेटेड जो भी टैक्स होता है वो सब कुछ हमारा जो होता है डायरेक्ट होता है, क्योंकि हमने वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना होता है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में भी है प्रोफेशनल टैक्स है, हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स है। ये कौन सा टैक्स है, ये आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम डायरेक्टली नहीं देते हैं, इनडायरेक्टली देते हैं। जैसे कि आप लोग जीएसटी पे करते हो, सबसे बड़ा एग्जांपल। तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आप इनडायरेक्टली दे रहे हो, डायरेक्टली नहीं दे रहे हो। आप कोई सामान खरीदते हो, उसमें क्या होता है, इंक्लूडेड जीएसटी होता है, आप उसके साथ पे करते हो। फिर जो पर्सन जिसको आपने जो है अमाउंट पे किया है विद जीएसटी, वो जीएसटी वाला जो अमाउंट है वो आप लोगों का जो है फिर गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इतना सा मुझे लगता है कॉमनली सबको पता ही होगा। तो भी हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के बीएड एंट्रांस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल मैं जो है लाइव ज़रूर आने की कोशिश करूँगा, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है। तो अगर इशू होता है कुछ तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा, वरना 7:30 बजे कल हम मिलते हैं और साथ में कुछ बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।